नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस मनी चैनल में स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है और मेरे साथ बने रहेगा। मैं बताऊँगा आपको कि क्यों ऐसे मुझे लगता है और ऐसे होने वाला है। ओके, सिर्फ टाइम मुझे पता नहीं कब होगा, मगर यहाँ से डबल होगा। क्वार्टर रिजल्ट्स पर जाता हूँ। क्वार्टर रिजल्ट्स जो कि जून 2026 के आए हुए हैं, अगर आप देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन जंप है यहाँ पर। लगभग कितना होता है, 40% या 50% से ऊपर जंप हुआ है रेवेन्यू। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ है, इनका भी कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ था। मतलब ज़्यादा गुड्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़्यादा कर पा रहे हैं। नए फैक्ट्री ने लगाया था, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने किया था, तो अभी इनको वो बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि अभी ये ज़्यादा माल बेच रहे पा रहे। ओके, मैं आपको क्विकली बताऊंगा कि क्या माल बेचते हैं, मतलब क्या ये प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं, जो कि इनका मेन बिजनेस मॉडल है। यहाँ आप देख रहे हो जून से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जंप हुआ है और मार्जिन आप देख रहे हो, मार्जिन भी जंप हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया। आप ये देख सकते हो, मतलब कंसिस्टेंट हुआ है। 17 हुआ है। ओके, मतलब रेवेन्यू जब जंप होता है कुछ कंपनियों का मार्जिन ड्रॉप हो जाता है। ओके, मगर यहाँ पर वो भी नहीं हुआ है, मार्जिन भी रिटेन किया है, तो इसलिए इनका प्रॉफिट आप देख रहे हो 66 करोड़ हुआ है। सब कुछ ठीक ठाक है, अदर इनकम नॉर्मल है, टैक्स इन्होंने पे किया है, तो बाद में 66 करोड़ इनको नेट प्रॉफिट मिला है, जो कि 46 करोड़ था पिछले साल इसी क्वार्टर में। तो ये कंसिस्टेंटली ऐसा ही करेगा क्योंकि जो ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, राइट, वो अभी करंटली चाइना या दूसरे कंट्रीज से इंडिया इंपोर्ट करता है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। जो कि अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो जो भी प्लास्टिक्स मोल्डेड पार्ट्स रहते हैं, राइट, मोल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें वो पैलेट्स डालते हैं। ओके, छोटे छोटे पेडल्स। मैं अब जा रहा हूँ बिजनेस क्या करता है उस पर। ओके, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो, बंसल इंजीनियरिंग जो है ये ABS। ओके, मतलब ये केमिकल नाम है इसका। ओके, एक्रो समथिंग समथिंग है, आप ढूंढ सकते हो। ABS, AES, ASA, SAN, राइट, ये सभी रेजिन्स है। ओके, इसका पैलेट्स बनाते हैं लोग, जो कि हमारे कार्स हो गया, होम अप्लायंस हो गया, अगर आपका मिक्सर है वहाँ पर जो आप टच करते हो, राइट, वो प्लास्टिक से ही ऐसा मोल्ड होकर बनता है। और उसका रॉ मटेरियल क्या है, ये कंपनी जो बनाता है वो एक रॉ मटेरियल है। वो करंटली आप ताज्जुब होंगे जानकर, वो उतना हाई टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी इंडिया इंपोर्ट करता है उसको अभी अभी तक। तो इन्होंने अभी एक्सपांशन किया है, मतलब एक फैक्ट्री था, मतलब और एक फैक्ट्री डाला इन्होंने। ओके, तो वहाँ से इनको एक्सपांशन का बेनिफिट्स अभी मिल रहा है इस क्वार्टर में। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड इंडिया में बहुत है, क्योंकि ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है इन लोगों ने। और मैं और एक बताता हूँ आपको, इनका मार्जिन जो है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट भेज रहे हो उसका मार्जिन बहुत कम है। अगर आप देख रहे हो 472 इन्होंने रेवेन्यू किया है, और 10% से ज़्यादा रेवेन्यू का प्रॉफिट ही मिल रहा है इनको, जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन 17 है, मगर नेट प्रॉफिट अब बताता हूँ 10 के ऊपर ही है। अभी यहाँ पर भी देखिएगा 342, यहाँ पर 52 हुआ है, 3042 हुआ है। जो 10% से ऊपर ही इन्होंने नेट प्रॉफिट बनाया, तो डिसेंट है दोस्तों। ओके, मैं आपको और एक बताता हूँ। बैलेंस शीट में बोरोइंग जीरो है, और बैलेंस शीट फिक्स असेट कम है, फिक्स असेट कम है। मुझे पता नहीं क्यों इनको इतना ही फिक्स असेट दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए इनका ROI ज़्यादा है। क्योंकि सिर्फ इतने फिक्स असेट, प्लांट एंड मशीनरी, इनका लैंड बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता नहीं ये लोग लीज करते हैं कि क्या करते हैं, या बहुत पुराना लैंड है, पता नहीं मुझे, मगर फिक्स असेट बहुत कम है। और इस 133 करोड़ फिक्स असेट पर ये लोग लगभग 1500 करोड़ रेवेन्यू बना रहे हैं। ओके, बहुत बहुत बढ़िया है। ओके, मुझे पता नहीं क्यों, मगर बहुत स्मॉल कैप कंपनी भी है, तो मुझे मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी का पता नहीं है। ओके, कितना इंटीग्रिटी है या नहीं, वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंने नहीं किया है, मगर जस्ट आपको मैं ओवर द टॉप बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2x होने की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे है। और नहीं भी है तो आप स्टॉप लॉस लगाकर निकल भी सकते हो, अगर ये फ्रूशन नहीं होता है जो मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर ये सही नहीं होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में देखोगे तो कैश इनके पास 400 करोड़ कैश है, ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्रीज ठीक ठाक है। ओके, और अगर आप रेशोज भी देखोगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल 86 बहुत डिसेंट है, और फ्री कैश फ्लो आप देख रहे हो लगातार इनका बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्री कैश फ्लो नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ठीक ठाक है कंपनी के। इन्वेस्टर्स भी देखोगे तो प्रमोटर फ्लैट है,
57% प्रमोट रन करता है, और DIFIs ज़्यादा कुछ शो नहीं करते, बाकी सब पब्लिक में ही है। तो FIs को उतना पसंद नहीं आया है कंपनी अभी तक, तो मैं यही बोल सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ 1% दिखा रहा है। मगर जस्ट मैं टेक्निकल्स और जो इन्होंने पोस्ट किया है कंपनी, उस पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। कैसे मैं बताऊँगा आपको। अगर आप देख रहे हो 66 करोड़ से, अगर आप कैलकुलेटर निकाल सकते हो, अगर इतना ही करता है कंपनी, 66 इंटू 4 कितना होता है, 264 होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज भी कितना ट्रेड होता है कंपनी, 13.8 होता है 5 साल का, 3 साल का 15p है। ओके, हम लोग 14 पकड़ते हैं बीच में। ओके, अगर 14p पर भी ट्रेड होता है, जो कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के पास जो हो रहा है, हमको मिल रहा है 3700 करोड़, जो कि यहाँ से बहुत ऊपर है दोस्तों। अगर मैं कितना परसेंटेज आपको बताता हूँ, 3700 करोड़, तो यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है मैं आपको बताऊँगा। परसेंटेज मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो कितना होता है, लगभग 30%। 30% यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत है यहाँ से। मगर मैं बता रहा हूँ यहाँ से 30% नहीं, ये डबल हो सकता है। कैसे मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर कंपनी रेवेन्यू और जो कि ग्रोथ कंपनी में ये माना जाएगा, अगर ये रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है तो ग्रोथ कंपनी माना जाएगा। तो जब ग्रोथ कंपनी से रहते हैं, उनका शॉर्ट टर्म कई बार नहीं, मोस्टली मैं देखा है, एवरेज पी से बहुत ज़्यादा आता है, एटलीस्ट 10। मतलब अगर 10p पर ट्रेड हो रहा है, तो अभी शॉर्ट टर्म में 15p पर ट्रेड होगा। ये 15p पर ट्रेड हो रहा है, तो 20 या 25p पर जा सकता है। ओके, तो तब आपका स्टॉक डबल हो सकता है। तो आप स्टैगर्ड वे में थोड़ा अपना इक्विटी यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो बंसाली पॉलीमर इंजीनियरिंग पॉलीमर्स में। तो ये था मेरा मोस्ट ऑफ द डेटा जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ऑल ऑफ सडन इसको अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ मिल रहा है। तो मैं आपको रेवेन्यू ग्रोथ का भी दिखाता हूँ कितना परसेंट है। यहाँ आप देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स इनका 5% है। ओके, ये चेंज होगा दोस्तों, ये चेंज होगा, क्योंकि अभी रेवेन्यू बढ़ रहा है। ओके, पिछले क्वार्टर देखोगे, सेल्स मतलब रेवेन्यू यहाँ पर जो आपने दिखा है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो ये जो 1 साल का है, ये ट्रेलिंग 12 मंथ जो है, ये कितना बढ़ेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 34, लगभग 30% बढ़ेगा दोस्तों। अगर ये ट्रेलिंग 12 मंथ जो है, ये 30 हो जाएगा। ओके नंबर, और ये ट्रेलिंग मंथ प्रॉफिट भी लगभग उतना ही हो जाएगा, डबल, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो पी आपको री रेटिंग हो सकता है इस कंपनी में। तो आप अपना एक वॉच लिस्ट में डाल सकते हो इस कंपनी को। अगर यहाँ से अगर ब्रीच होता है, ऑल टाइम हाई अगर ब्रीच होता है, तो वहाँ से डबल जा सकता है। 138 है इसका ऑल टाइम हाई अभी, मतलब 12 मंथ्स या लास्ट 12 मंथ्स में इस स्टॉक ने 138 गया है। तो आप अपना ट्रैक लिस्ट में लगा सकते हैं इसको। ओके, अगर बहुत गिरा तो वॉच कीजिएगा, अगर बहुत गिरते गया तो मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ गलत हो सकता है। ओके दोस्तों, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब भी आप फ्री हो तो इसका वेबसाइट भी जाइएगा, इसका कॉल देखिएगा कैसे ही क्या बता रहा है। ये इनका वेबसाइट है, BEPL ऐसा है। ओके, तो ऐसे आपका भी रिसर्च कीजिए, यही पैलेट है जो मैं बता रहा हूँ, राइट। ये प्रोडक्ट ही बेचते हैं ऐसे, और ये उतना इजी भी नहीं है, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, और उसका केमिकल्स अलग अलग रहते हैं। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो, अगर कार आपका, अगर आप धूप में चले गए और उस पर ब्लिस्टर्स आने लगा, या वो पिघल कर गिरने लगा, तो आप कार कंपनी को ही गाली दोगे। तो वो केमिकल जो कंपोजर रहता है, राइट, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, उनको ये मेंटेन करना पड़ता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल भी है, उतना प्लेन वेनिला नहीं है कि पिघला कर पैलेट बनाकर बेच दो, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा मतलब इनको मोट नहीं है, टेक्निकल मोट नहीं है, मगर जो कैपेसिटी इन्होंने इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो थोड़ा इसका टेक्निकल साइड भी है। मतलब कोई भी टॉम डिक एंड हैरी है जो सिटी में है, वो सबको ही नहीं बना सकता है ये ऐसे प्रोडक्ट्स। तो मैं वो बताना चाहता था। तो थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, बाद में ही अपना पैसा डालिएगा। मेरा जो काम था सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था। ओके यार, आप देख रहे हो सभी इनको आप पढ़िएगा, ये क्या है, ABS प्रोडक्ट ओवरव्यू पढ़ सकते हो। कंपनी केस स्टडीज़ भी लिखा हुआ है इन्होंने। केस स्टडीज़ मतलब कुछ स्टडीज़ के बाद क्या रिजल्ट्स उनको दिखता है, वो उन्होंने पेश किया रहता है एक पार्टिकल के
द्वारा। यहाँ पर आप देख रहे हो लैब में कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं इंजीनियर्स। ओके दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।